ठीक कहा आदरणीय नित्यानंद राय जी ने, जिस तरह बिहार में चीरहरण करने का काम आज की सरकार कर रही है, इसका बदला कोई लेगा, बिहार के यदुवंशी समाज को लेना है साथियों। और स्वाभाविक है, अभी तो हमारे भाई आदरणीय नित्यानंद राय जी बोल रहे थे, वो कहे कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और आगे भी इसी वंश में जन्म लेने का काम करेंगे। साथियों, हम दोनों भाई यहां बैठे हैं, एक भगवान कृष्ण के वंशज है और दूसरा राम का वंशज है। दोनों मिलकर बिहार में आपको जरूर ये बताने का काम करता हूं, ये जो रावण रूपी और कंस रूपी जो सरकार चल रही है, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम दोनों भाई मिलकर करेंगे साथ। और आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस तरह रामायण में हम लोगों ने देखा, और भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो 1 घंटे में महाभारत खत्म कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने समय दिया और कहा असत्य पर सत्य की विजय हो, और युद्ध हुआ, महाभारत हुए और कौरव और पांडव एक साथ लड़ने का काम किया। जबकि आपने देखा, जब बर्बरी से पूछा गया कि आपने युद्ध में क्या देखा साथियों, तो भगवान बर्बरी ने साफ तौर पर कहा हमको तो सिर्फ नारायण ही दिख रहे थे, चाहे दाहिने देखो चाहे बाएं देखने का काम करो। लेकिन साथियों, हम लोगों को साफ तौर पर देखना है। 2005 में आपको याद कीजिए, मैं कहता हूं अपने भाषणों में कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को शराबी बना दिया। जिस प्रदेश में 14% से अधिक आबादी यदुवंशी समाज का हो, जहां दूध की गंगा बहनी चाहिए थी, वहां नीतीश कुमार के राज में शराब की गंगा बह रही है। यह चिंता करने का विषय है। इसलिए हम जो आज इस सभा के माध्यम से और जो भगवान कृष्ण के ने जिस तरह गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किया था, उससे यह स्पष्ट संदेश दिया था कि जो असत्य करेगा उस पर सत्य की विजय होगी। और जब लोग कष्ट में खड़े होंगे तो भगवान कृष्ण खड़े होकर अपने एक उंगली पर, कांगनी उंगली पर खड़ा होकर गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किया और संदेश दिया कि पूरे राष्ट्र में जो अन्याय करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ भगवान कृष्ण आंदोलन करते रहेंगे साथियों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, जिस तरह महादेव के लिए काशी स्थापित किया गया, अयोध्या में भगवान राम को स्थापित किया गया, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है मथुरा में भी भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, आपको मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आजकल जो स्थिति बिहार की बनी है, मैं कह रहा था कि शराब की खेती हो रही है। 2005 में आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी ने सत्ता को त्यागा था, जनमत के आधार पर एनडीए की सरकार बनी। मात्र 987 शराब की दुकानें थी बिहार में। आपको संकल्प लेना होगा। नीतीश कुमार जी ने जब 2016 में बिहार में शराबबंदी किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 11,000 से अधिक शराब की दुकानें हो गई। नीतीश कुमार ने 11 गुना लोगों को शराबी बनाने का काम किया। और कल तक तो लोग शराब पीते थे जाकर सरकारी दुकान से, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के राज में एक फोन घुमाइए, आपके घर पर होम डिलीवरी शराब पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार की। इसलिए साथियों, ठीक कहा आदरणीय नित्यानंद जी ने, आदरणीय नवल जी ने, रामकृपाल यादव जी ने, स्पष्ट है ये मेकिंग इंडिया का सपना देखिए साथियों, और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता देने का मतलब है। आपने देखा देश और दुनिया में डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? इसलिए बज रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने सोने की चिड़िया नहीं बनाया। सोने की चिड़िया जब बनता था तो कभी बाहर से आतंकी आते थे, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए,
सबने भारत को लूटने का काम किया। और आज नरेंद्र मोदी जी का कहना है मेकिंग इंडिया के माध्यम से सोने का शेर बनाओ जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। साथियों, ऐसा भारत बनाना है। इसलिए ये पूरा बिहार, क्योंकि 2024 में और 25 में पिछले बार नित्यानंद जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और एक सीट हम छूट गए थे, 39 सीट जीते थे। हम यदुवंश समाज के लोगों से आग्रह करेंगे, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देकर पिछले बार जो 39 पर छूटा था, इस बार 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना। और यदि आप बिहार चाहते हो, बिहार में आतंक का राज खत्म हो, गुंडा राज खत्म हो, बालू माफिया का राज खत्म हो और जमीन माफिया राज खत्म हो, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का एक गारंटी स्पष्ट है कि बिहार देश में कोई भी यदि भ्रष्टाचार करेगा उसको उसके भ्रष्टाचार के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बार बिहार में आप सरकार बनाइए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट देता हूं, कोई भी अपराधी बिहार के सरजमीन पर नहीं दिखेगा, या तो वो नेपाल में होगा, नहीं तो गया के पिंडदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। ये पूरा बिहार तभी विकसित होगा जब आप अच्छी सरकार बनाएंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए और 25 में भाजपा की सरकार बनाएंगे तो स्पष्ट है, बिहार में देखिए एयरपोर्ट नहीं बन रहे हैं क्योंकि जमीन नहीं दे सकते नीतीश बाबू, 4 लेन नहीं बन सकते हैं क्योंकि जमीन नहीं दे सकते हैं नीतीश बाबू, कोई एयरपोर्ट नहीं बनता, एम्स नहीं बनता, रोड नहीं बनता। अरे तो नीतीश बाबू आप किस लिए सरकार में? और आजकल जो स्थिति है उनकी, अब तो उनके खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है साथियों, नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने में, क्योंकि कब क्या बोल देंगे ये कोई नहीं जानता है। नित्यानंद जी ने कहा ना कि चीरहरण हुआ बिहार विधानसभा और विधान परिषद में, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने हाथ जोड़ा, नीतीश बाबू क्या बोल रहे हैं? नीतीश बाबू आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दे। लेकिन नीतीश कुमार जी मानने के लिए तैयार नहीं। जो स्थिति और परिस्थिति है बड़ा स्पष्ट है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया। क्योंकि लालू जी को भी याद कीजिए साथियों, ठीक कहा नित्यानंद जी ने, 1990 में भी लालू जी को हल्दी लगाने का काम किसी ने किया था तो भाजपा के 39 विधायकों ने, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज लालू जी भूल गए, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार बिहार की भारतीय जनसंघ ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इसलिए आज यदुवंशी समाज के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और जो लंबा लिस्ट है, लगभग 21,000 लोगों का लिस्ट आदरणीय नित्यानंद राय जी, अशोक यादव जी और रामकृपाल यादव जी और नवल किशोर यादव जी ने दिया है, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हुए, उनका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।